मेरे प्रियो, कैसे हैं आप? आप लोगों को कैसा लग रहा है? आपके परिवार के लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि परमेश्वर ने आप सबों को भला चंगा और स्वस्थ रखा होगा। और अभी का जो मौसम है बारिश का, वो बहुत ही अच्छा है। हम सबों के लिए अच्छा मौसम है। बहुत सारे लोगों को बारिश का मौसम अच्छा लगता है, बहुत सारे लोगों को जाड़े का मौसम अच्छा लगता है, बहुत सारे लोगों को गर्मी का मौसम अच्छा लगता है। लेकिन हम लोगों के लिए परमेश्वर क्या अच्छा है, क्या बुरा है, सब कुछ जानता है और उसी के अनुसार वो हम लोगों को हमारे जीवन में देता है। जैसे जाड़ा के बाद गर्मी, गर्मी के बाद फिर बरसात, इसका आना ज़रूरी है, क्योंकि ये परिवर्तन नहीं होगा तो हमारे जीवन में भी परिवर्तन नहीं होगा और जो आशीषें परमेश्वर हम लोगों को देना चाहता है वो भी हम लोग प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हम लोग बातचीत कर रहे थे कि हम सबों को अलग अलग मौसम पसंद है और अभी बारिश का मौसम है, चाहे हम लोगों को पसंद हो चाहे नहीं हो, ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है। किसी को बारिश में भीगना अच्छा लगता है, किसी को छाता लगा करके खेतों में घूमना अच्छा लगता है। अभी आप देखिएगा बहुत सारे युवाओं को, बहुत सारे लोगों को खेतों के बीच में चले जाते हैं, हरियाली के बीच में फ़ोटो खिंचाते हैं, वीडियो बनाते हैं, सेल्फी लेते हैं। ये सारा चीज़ ये बताता है कि उन लोगों को ये मौसम बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी ये बारिश का मौसम अच्छा लगता है। बारिश का मौसम बोलने से बाइबल में से मुझे एक वचन याद आता है जो भजन संहिता अध्याय 65 और उसके 9, 10 और 11 पद में लिखा हुआ है। मैं उसे पढ़ता हूँ, आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए। यदि आपके पास में बाइबल है तो आप भी बाइबल खोल दीजिए और उसमें से देखिए कि क्या लिखा हुआ है। भजनकार दाऊद ने परमेश्वर की इस सृष्टि के बारे में और इस मौसम के बारे में, जो बारिश का है, उसके बारे में क्या कहा है। उसके द्वारा उसने परमेश्वर की प्रशंसा की है। आइए पढ़ते हैं। लिखा है, तू भूमि की सुधि लेकर उसको सींचता है, तू उसे अत्यंत उपजाऊ बनाता है। परमेश्वर की नदी जल से भरपूर है। इस प्रकार तू भूमि को तैयार करके उनके अर्थात मनुष्य के लिए अन्न उपजाता है। तू उनकी जोती हुई भूमि को बहुतायत से सींचता और उसके ढेलों को समतल करता है। तू भूमि को मेह से नरम करता है और उसकी उपज पर आशीष देता है। और 11वें पद में लिखा हुआ है, तूने नए वर्ष को अपनी उदारता का मुकुट पहनाया है और तेरे मार्गों में भरपूरी टपकती है। छोटी छोटी बातें, महत्वपूर्ण बातें यहाँ लिखी हुई हैं। और दाऊद ने, जो भजनकार है, अपने अंदर की जो भावना है परमेश्वर के उदारता के प्रति प्रकट करते हुए कहा है और बारिश के मौसम को उसने जोड़ा है। वो बताता है कि परमेश्वर ही है जो भूमि को सींचता है। जब तक भूमि सींचा नहीं जाएगा तब तक भूमि अपनी उपज नहीं देगा, और जब तक उपज नहीं होगा तो हम लोगों को खाने के लिए भोजन वस्तु नहीं मिलेंगे। परमेश्वर के कार्य जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अद्भुत हैं। बारिश हुई, भूमि सींची गई और भूमि सींची जाने के बाद में जो फसल लगाए जाते हैं किसानों के द्वारा, वे पनपते हैं, अंकुर निकलते हैं और पौधे बन करके फसल को देते हैं। और जब कटनी का समय आता है तो किसान कितना खुश होता है और उसको काटता है और परमेश्वर को महिमा देता है। हम लोग जब भी बारिश के मौसम में पहुंचते हैं, मैं तो क्या करता हूं कि आसमान की ओर जब बादल छा जाते हैं तो ऊपर देखता हूं और परमेश्वर को अपने हृदय से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि यही बारिश का मौसम है जिसके द्वारा हम लोगों को भोजन वस्तु मिलते हैं, फसल मिलते हैं। यहाँ पर जो बात भजनकार कह रहा है कि तू उनकी जोती हुई भूमि को बहुत आयत से सींचता है और उनके ढेलों को समतल करता है, नरम करता है, मेह बरसाता है और भूमि पर जो उसकी उपज लगाई गई है उस पर आशीष देता है। और उसके बाद अंत में 11वें पद में कहता है कि तूने नए वर्ष को अपनी उदारता का मुकुट पहनाया है और तेरे मार्गों में भरपूरी टपकती है। इसको पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में, मेरे मन में एक दृश्य दिखाई पड़ता है मुझको, और वो कल्पना ये है कि कोई गाड़ी है
जो पानी ले करके जा रहा है और जाते जाते उसमें से पानी टपक रहे हैं। पानी टपकते हुए जहाँ जहाँ पानी गिर रहे हैं वहाँ पर भीगता जा रहा है, सींचता जा रहा है। और बार बार यदि वो पानी का जो टैंक है या पानी की जो गाड़ी है गुजर रही है जिस रास्ते से, पानी सींचेगा तो वहाँ पर की भूमि नरम होगी और वहाँ पर से हरियाली छा जाएगी। वैसे ही परमेश्वर जब कहीं से गुजरता है तो वहाँ पर हरियाली छा जाती है। जिस किसी व्यक्ति के जीवन में जब परमेश्वर रहता है तो उनके जीवन में हरियाली आ जाती है। सारा सूनापन, सारा सूखापन, सारी निराशा, सारे दुख, सारे व्यथा दूर हो जाते हैं। यदि अब तक आपने परमेश्वर के उस भरपूरी की आशीष को, हरियाली को नहीं पाया है और उन आशीषों की बारिश को नहीं पाया है, तो आज ही प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कर लीजिए, ताकि वो जब आपके जीवन में आए तो आपके जीवन को भरपूरी की आशीषों से भर दे। क्योंकि उसने प्रतिज्ञा किया है, यीशु मसीह ने, यूहन्ना अध्याय 10 और उसके 10वें वचन में, कि मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाएँ और बहुत आयत से पाएँ। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुत आयत से आशीष दे। आमीन।